हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से डीबीएमएस के। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखो, आप ईआर मॉडल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ईआर डायग्राम बनाते हैं जिसमें एंटिटी और रिलेशनशिप के बारे में हम बताते हैं। एंटिटी को हम रेक्टेंगल में रखते हैं, जैसे हमने कोई एम्प्लॉय रख दी, और इस एम्प्लॉय की जो है प्रॉपर्टी को डिनोट करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं कि आईडी है, ठीक है, सर्कल में लिखते हैं, नेम है, ठीक है, सैलरी है। तो ये हमने बना दी। तो ये जो है उसके एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट ही उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। इन ए रिलेशन, किसी रिलेशन में ऑर्डरिंग ऑफ रो इज इमेटीरियल, नो टू रो आर आइडेंटिकल। देखो, इसमें कहा है यहाँ पे कि कोई रिलेशन बनाते हो आप, यानी कोई टेबल बनाते हो, तो जो ऑर्डर रखते हैं हम लोग, तो वो मेंटेन करना आपके लिए जरूरी है क्या, कि ऑर्डर में ही आए, ठीक है, या दो रो आप जो है आइडेंटिकल रख सकते हैं। तो बेसिकली इनका क्या औचित्य है कुछ? तो दो देखो, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम दो रो रख रहे तो क्या फायदा उसका? ठीक है, कोई फायदा थोड़ी है। आप उसमें फिर अपडेट भी नहीं कर सकते, कोई डिलीट करोगे तो एक को करोगे दूसरी अपने आप हो जाएगी, ठीक है, अपडेट एक को करोगे दूसरी अपडेट अपने आप हो जाएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल, सारे के सारे कॉलम सेम रख दिए आपने। तो दो रो आइडेंटिकल रखना कोई आपके पास जो है औचित्य नहीं रखता है। इसी तरह से ऑर्डरिंग ऑफ रो इज इमेटेरियल। इमेटेरियल, अगर आप ऑर्डर रख रहे हो तो इसका भी कोई वो नहीं कि आपको ऑर्डर रोका रखना है, कि अगर आप ऑर्डर तब रखते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि ऑर्डर कभी आपको बनाना पड़ सकता है, की के अकॉर्डिंग बनाना पड़ सकता है, जैसे आईडी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं हम, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो वो अलग अलग हो सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपके पास जो है वो ट्रू हो जाएंगे, सी वाला आंसर है इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट है? ए एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डुप्लीकेट। एसक्यूएल की क्वेरी अगर आप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट कर देती है क्या? ऐसा नहीं है। आप इंसर्ट करोगे डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट हो जाएगा, सेलेक्ट करोगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, आपको उसके लिए डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा तभी वो ऐसा है कि नहीं आएगा। एसक्यूएल परमिट एट्रीब्यूट नेम्स टू द रिपीटेड इन द सेम रिलेशन। या एसक्यूएल में आप जो है एट्रीब्यूट के सेम नाम रख सकते हैं, तो आप ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहा गया है कि सेम नाम नहीं हो सकते दो एट्रीब्यूट के, ठीक है। तो वहीं पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही नहीं बनने की, तो ये भी आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। ये भी आप वो ऑटोमेटिकली एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर आर नो इंडेक्स ऑन द रिलेशन, कि अगर आप इंडेक्स नहीं बनाओगे तो एसक्यूएल की क्वेरी नहीं करेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इंडेक्स तो आपके ऑप्शनल होते हैं कि आप बनाओ या ना बनाओ, वो तो क्वेरी को फास्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। अब 51 क्वेश्चन है, इसमें कहा है इट इज बेटर टू यूज फाइल देन ए डीबीएमएस, कि फाइल यूज करना बेटर है डीबीएमएस के रेस्पेक्ट में। कब बेटर है? तो किस केस में आप फाइल को आप यूज करना प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास एक्सेस करने की बात करी जा रही है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि बेटर किस तरह से होगा, तो आप बी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डेटा, ठीक है। तो अगर इस तरह की बात करी जाए, अगर यहाँ पे मैनेज की बात आ जाए, तो मैनेज तो डीबीएमएस में हम डेटा को बेटर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस करने की अगर बात करी जाए तो फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फाइल को हमने फोल्डर वगैरह में रख के स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये यूजर इस फाइल को ओपन करेगा, इस फाइल पे हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट कितनी है, और सिंगल हर यूजर के लिए सिंगल एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट, ठीक है। तो बाकी आप रियल टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, आपको कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनानी हो, डेटाबेस को मैनेज करना हो डेटा को, तो वहां पे तो आप डीबीएमएस को प्रेफर करेंगे। फाइल को बस आपके पास नॉर्मली
जब आपके पास मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हो डेटा को, तो वहां पे आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो होता है वो क्या होता है, तो देखो कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो होता है आपके पास, तो जैसे आपको बताया था, एक्सटर्नल है, ठीक है, व्यू होते हैं, लेवल होते हैं, स्कीमा होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। उसमें ना तो फिजिकल इंडिपेंडेंसी रहेगी, ना ही लॉजिकल इंडिपेंडेंसी रहती है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है। तो हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज मेंटेन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के बीच में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं बाइनरी। सिंगल एंटिटी में बन रही है तो यूनिरी, तीन में बन रही है टर्नरी, इसी तरह से आगे जितनी एंटिटी उसमें यूज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी। 54 है, which of the following operation is used if we are interested in only certain column। यानी कॉलम पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है आपको, किसी टेबल के स्पेसिफिक कॉलम को ही फाइंड करना है, कुछ सेलेक्टेड कॉलम ही आपको रिजल्ट में चाहिए। तो आप क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे। प्रोजेक्शन जो है पाई होता है, पाई जो है हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि हमें कितने कॉलम चाहिए। सिलेक्शन जो है सिग्मा होता है, सिग्मा जो है क्या करता है, ये रो पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है हमारे पास, लेकिन हमें कॉलम की रेस्ट्रिक्शन चाहिए तो हम प्रोजेक्शन का यूज करेंगे इसमें। ठीक है। इसके बाद 55 में एसक्यूएल में कौन कौन से वैलिड टाइप होते हैं, कैरेक्टर टाइप, न्यूमेरिक टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, डेट टाइम, ये सब आप बना सकते हो। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा। भाई फ्लोट और जो है न्यूमेरिक के अंदर ही आते हैं फ्लोट डेटा टाइप। कैरेक्टर के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैर यूज करते हैं। ठीक है। कैर होता है, वेर कैर होता है, तो वो आप यूज करते हैं। ठीक है। टेक्स्ट के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसका तो ऑल ऑफ द अबव, द आरडीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी में रो को क्या बोलते हैं, तो रो को टपल बोलते हैं, रिलेशन टेबल को बोलते हैं, एट्रीब्यूट जो होता है कॉलम को बोलते हैं, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट उसकी डिग्री होती है। Which of the following operation need the participants relation to be union compatible? तो यूनियन compatible करने के लिए देखो, रिलेशनल अलजेब्रा में यूनियन करना हो आपको, इंटरसेक्शन करना हो, डिफरेंस करना हो, तो आपके पास दोनों रिलेशन यूनियन compatible होने चाहिए। यूनियन compatible का मतलब उन दोनों में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, वे सेम होने चाहिए। ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेम उसके होंगे तभी आप उसमें कर सकते हैं, मतलब दोनों टेबल में सेम एट्रीब्यूट हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उनके जो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस होता है वो होता है टपल में, फिर आप टपल का यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है। तो इनके बारे में आपको रिलेशनल अलजेब्रा में पूरे डिटेल में आप पढ़ते हैं, उनके बारे में सारे ऑपरेशन जो होते हैं, बेसिक ऑपरेशन, ऑपरेटर होते हैं, ड्राइव्ड ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास ड्राइव्ड ऑपरेटर है, तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है आपके पास ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे के सारे हमारे पास ये क्या है, यूनियन कॉम्पेटेबल होनी चाहिए। फुल फॉर्म डीडीएल की फुल फॉर्म जो होती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज भी आएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट रहेगा। इसके बाद 59 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू। व्यू की क्या एडवांटेज है, जब आप व्यू बनाते हैं किसी टेबल में तो व्यू से बनाने से क्या फायदा होता है। तो देखो व्यू की एडवांटेज ये होती है कि व्यू बनाने से आप जो है डेटा सिक्योर रहेगा, कि आप सारा डेटा नहीं निकाल रहे, आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा ही मिल रहा है वहाँ पे। तो बाकी डेटा आपका सिक्योर है, आप पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, सारे कॉलम नहीं चाहिए आपको, स्पेसिफिक कॉलम। व्यू क्या होता है, पार्ट ऑफ डेटाबेस या पार्ट ऑफ टेबल। ठीक है। तो टेबल का हमने कुछ पार्ट जो हमें जरूरत है केवल वही एक्सेस करा, बाकी नहीं एक्सेस करा।
तो उससे ज्वाइन भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल से भी आ सकता है, वो सिंगल टेबल से भी आ सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हाइड कर लेते हैं हम इसके थ्रू। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आ जाते हैं। यहाँ पे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल एक्सप्रेशन। तो देखो सेलेक्ट नल नहीं होता, सेलेक्ट के बाद यहाँ पे या तो स्टार या कॉलम का नाम आता है। जैसे बी वाले ऑप्शन में सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सही है। इसमें सैलरी जो नल होते हैं, नल में इक्वल टू नहीं लिखा जाता है, इज लिखा जाता है, इज नल होता है। बी वाला सही है, बाकी हमारे पास ये दोनों गलत है इसमें। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा द यूजर हु यूज इजी टू यूज मेन्यू कॉल्ड। ऐसा यूजर जिसको भाई सिंपल सिंपल सी चीज हो, उसमें मेन्यू हो, इजीली उसको पता चल जाए, नॉर्मल यूज कर लो। तो नई नवेला बंदा, उसको ज्यादा कुछ आता नहीं, तो उसको तो भाई सिंपल सी चीज बना के ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप की दे दो। ठीक है, तो जीयूआई उसके लिए बेटर होना चाहिए, तो उसको हम नेवी यूजर बोलते हैं। जो नेवी नया नया बिगनर्स है, तो उसके लिए इजी टू यूज मेन्यू होने चाहिए। 62 में कहा विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। तो तीन डेटाबेस के लेवल हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और फिजिकल। ठीक है, फिजिकल और इंटरनल तो एक ही बात होती है, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल एक बात होती है। तो ये सबसे इंटरनल लेवल पे होते हैं, ये मिडिल लेवल पे होते हैं, ये एक्सटर्नल लेवल पे होता है, जो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लोजेस्ट जो होता है यूजर के, वो एक्सटर्नल लेवल होता है। 63 में कहा है विच आर द टू वे इन विच एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में एंटिटीज दो तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दो तरीके से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हमारे डेटाबेस में जब हम ईआर मॉडल पढ़ते हैं, वहां पर भी ईआर डायग्राम में यूज करते हैं। तो एक टोटल पार्टिसिपेंट्स, एक पार्सल पार्टिसिपेंट्स होता है। टोटल पार्टिसिपेंट्स को हम बेसिकली डबल लाइन से डिनोट करते हैं, तो ये टोटल पार्टिसिपेंट्स होता है। ठीक है, और जो पार्सल पार्टिसिपेंट्स होता है उसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, तो ये पार्सल पार्टिसिपेंट्स होता है। तो इनमें भी अगर आप ईआर डायग्राम में सिंगल लाइन लिख रहे हैं, सिंगल एरो के साथ लिख रहे हैं, डबल लाइन लिख रहे हैं, डबल एरो के साथ लिख रहे हैं, सिंगल लाइन का मतलब होता है हमारे पास पार्सल पार्टिसिपेंट, और वन को डिनोट करता है, वो मैनी को डिनोट करता है। ठीक है, और अगर आप एरो के साथ लिखते हैं सिंगल लाइन, पार्सल पार्टिसिपेंट, और ये वन को डिनोट करता है, जैसे वन टू वन की रिलेशनशिप की बात होती है। जैसे अगर आप डबल लाइन लिख रहे हैं इस तरह से, तो ये टोटल पार्टिसिपेंट्स है मैनी के लिए, और ये जो है पार्सल पार्टिसिपेंट्स है, वो टोटल पार्टिसिपेंट्स है वन के लिए। ठीक है, एरो के साथ इस तरह से एरो बन जाता है। तो इसका आंसर जो है बी वाला आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है फिर वो अगली वीडियो में देखेंगे, इसमें इतना ही। ठीक है।